दोस्तों सर्दियों में करी पत्ता डोरमेंसी में चला जाता है। यह एक परमानेंट प्लांट होता है और इसके पत्तों की ज़रूरत हमें साल भर रहती है, पर इसके पत्ते सर्दियों से स्टार्ट होते ही ख़राब होने लगते हैं, पीले पड़ जाते हैं और बेजान हो जाते हैं। यदि फरवरी मंथ में इसमें कुछ ज़रूरी काम कर दिए जाएं तो पूरी गर्मी में इससे हमें हरे हरे और चमकदार पत्ते हार्वेस्ट करने को मिलने लगेंगे। तो फरवरी स्टार्ट होते ही इसमें कुछ ज़रूरी काम कर लेने हैं। तो वो कौन कौन से काम हैं तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहला काम है कि इसके पत्ते और स्टैम्प को चेक करना है। जो पत्ते पीले हैं उनको कट कर हटा देना है। जो स्टैम्प सूख गई हैं, बेकार बेजान सा हो गई हैं, उनको भी कट करके हटा देना है। तो दूसरा काम है दोस्तों इसके गमले की मिट्टी चेक करना है। यदि आपका प्लांट 2-3 साल पुराना है तो उसे रिपोर्ट कर दें। यदि आपका प्लांट 2-3 साल पुराना नहीं है, नया है, तो उसकी मिट्टी हटा करके उसकी मिट्टी को ही फिर से रिचार्ज कर देना है। तो यदि आपका प्लांट 2-3 साल का है तो उसे बाहर निकालें, देख लें कि रूट बाउंड तो नहीं हो गया है। प्लांट को बाहर निकालें और उसका चेक करें रूट कहीं रूट ज़्यादा इकट्ठी तो नहीं हो गई हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से धीरे धीरे इसकी मिट्टी हटानी है, फिर इसके बाद पूरे प्लांट को बाहर निकालना है। वैसे पौधे का रिपोर्ट करने का समय तो मानसून का होता है, पर अभी हल्की हल्की सर्दी पड़ रही है, आप इस काम को कर सकते हैं। देखिए मेरे प्लांट में बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गया, इसको मैं बाहर निकालूंगी और इसकी सारी जड़ें को चेक करके जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं उनको कट करके हटा दूंगी। इस तरह से पूरा गमला खाली कर लेते हैं। जो इसमें रूट वगैरह नीचे इकट्ठी हो गई हैं उन सबको हटा करके मिट्टी को साफ कर लेते हैं। तीसरा जो काम है वो है मिट्टी बनाना। करी पत्ता से हमें पत्तियाँ ही हार्वेस्ट करनी होती हैं, फल या फूल नहीं लेने होते हैं। इसके लिए हम नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र देंगे जिससे कि हमारे प्लांट की पत्तियां हरी हरी हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियां इसमें निकलें। तो इसके लिए हम जो मिट्टी तैयार करेंगे वो ऐसी तैयार करेंगे जो नाइट्रोजन युक्त हो। तो इसमें हम 50% कोई कंपोस्ट मिलाएंगे। जो मिट्टी बनाएंगे उसमें 50% कंपोस्ट ज़रूर मिला देंगे। यहाँ पर मैंने 50% काऊ डंग कंपोस्ट मिला दिया है। मेरी मिट्टी अच्छी थी इसलिए मैंने वही पुरानी मिट्टी का ही प्रयोग कर लिया है। यदि आपकी मिट्टी अच्छी ना हो तो आप अपनी मिट्टी को चेंज कर सकते हैं। मिट्टी में किसी तरह का फंगस न लगने पाए इसके लिए आपको किसी न किसी फंगीसाइड का प्रयोग जरूर करना। यहाँ पर मैंने ट्राइकोडर्मा पाउडर डाल दिया है। इस तरह से इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं जिससे सारी मिट्टी में हर जगह मिक्स हो जाए, इसमें जो कीटाणु वगैरह हों उन सबका खात्मा हो जाए। इतना सब कर लेने के बाद अब मिट्टी में मैं एक चीज़ और मिला रही हूँ जो कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है, वो चाक पाउडर। इसके लिए आपको चाक कप लेना है और उसका पाउडर बना लेना है और इसमें मिट्टी में अभी मिट्टी बनाते समय ही मिक्स कर देना है, जिससे कि पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे कि पौधों की जड़ें बहुत मजबूत हो जाती हैं और पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करने लगता है। और जब पौधा ग्रोथ करने लगता है तो उसकी पत्तियां ग्लिस ग्रीन और बहुत चमकदार हो जाती हैं। अब पौधे को वापस उसी गमले में फिर से शिफ्ट करना है। मिट्टी आपने बना ली और अब इसको उसी गमले में फिर से शिफ्ट कर अच्छे से इसको दबा देना है। जब मिट्टी आप डालें तो इसे अच्छे से दबा दें जिससे कहीं इसके बीच में एयर बबल्स ना रह जाएं। इतना सब कर लेने के बाद अब चौथा काम है, उसमें डालना है आपको पानी और इसको ऐसी जगह रखना है जहां 4 से 5 घंटे की धूप तो आती ही हो। पानी डालते समय दोस्तों इस बात का ध्यान देना है कि पानी ज़्यादा डाल देना, इतना डाल देना है कि वो ड्रेनेज होल से एक बार ड्रेनेज जरूर हो जाए। इस तरह से डाल देने के बाद आपको इसे ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहां 4 से 5 घंटे की धूप तो आती ही हो। पांचवा काम है दोस्तों, आपको लेना है बटर मिल्क। इस तरह से बटर मिल्क यदि आपके घर में रखा हो तो ले लीजिए, यदि नहीं रखा है तो आप इस तरह से पैकेट मंगाइए दही का और दही सारा निकाल लीजिए और इसमें फिल कर दीजिए पानी। इस तरह से पूरा पैकेट से दही निकाल लेने के बाद आप इसमें पानी फिल कर दें। पानी फिल कर देने के बाद आप इसको इस तरह से बंद करके और इसमें कोई रबड़ वगैरह लगाकर इसे 4 से 5 दिन के लिए इसी गमले में रख 4 से 5 दिन बाद इसे निकालना है और थोड़ा डाइल्यूट करके इसको अपने प्लांट की सॉइल में दे देना। डाइल्यूट करने के लिए इसे आप नॉर्मल टैप वाटर में ऐड कर दें और अपने प्लांट की सॉइल में दे दें। रिपोर्ट करते समय मैंने नहीं डाला था क्योंकि सारी खाद एक साथ नहीं देना चाहिए। और दही का प्रयोग मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो बटर मिल्क होता है ये ग्रोथ प्रमोटर होता है जिससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो
तो आप दोस्तों ये सारे काम यदि अपने करी पत्ता के प्लांट में कर लेते हैं तो साल भर आपको हरी हरी पत्तियां मिलने वाली हैं और आपका प्लांट हरा भरा रहेगा। इसके बाद दोस्तों हर 15 दिन के अंतराल में आप दाल का वॉश किया हुआ और चावल का वॉश किया हुआ पानी अपने करी पत्ता के प्लांट में ज़रूर देते रहें। आशा करते हैं कि दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर दें।